कोड को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने अटेंडेंस पे क्लिक किया और यहाँ पर हम अब्सेंट लिस्ट चेक करते हैं सर। अब्सेंट लिस्ट में हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कुल क्लास में कितने बच्चे अब्सेंट हैं। जैसे क्लास फर्स्ट में राम निवास जी अब्सेंट हैं, बाकी नर्सरी में इतने सारे बच्चे अब्सेंट हैं, उनका रोल नंबर के साथ प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। बाकी इसमें आगे बहुत सारी कोडिंग चल रही है सर, जिसमें बच्चे के साथ साथ उनका पूरा मोबाइल नंबर, पिता का नाम के साथ सारी चीज़ें, ताकि इसमें कॉलिंग कराया जा सके और बाकी मैसेज यहाँ से भी भेजा जा सके। मैसेजिंग के लिए यहाँ से भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, हमेशा सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर चीज़ होता है ना, स्कूल का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं हुआ है सर। हमेशा नई नई चीज़ चाहिए आपको। जब तक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तब तक इसमें नई नई फंक्शन फीचर ऐड करना ही करना है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अभी आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो इतना है कि आपको किसी ऑप्शन की कमी नहीं होगी। इतना ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आप अपने स्कूल का सारा काम आसानी से कर सकते हैं। अब आइए अटेंडेंस में एक और रिपोर्ट को समझते हैं सर। अटेंडेंस रजिस्टर हमने दिया हुआ है, जो आप अटेंडेंस का रजिस्टर बना करके लगाते हैं। यहाँ पे सिस्टम में दिया हुआ है कि इस तरह का सेम रजिस्टर आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बच्चे के नाम के साथ अगर बच्चा प्रेजेंट है तो पी बन जाता है ऑटोमेटिक, संडे के दिन संडे लिख दिया। इस रिपोर्ट को चाहे तो आप डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, अपने फाइल में लगा कर रख दीजिए। ये प्रॉपर रिपोर्ट इस तरह से बना करके दे देता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत तरह का रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाता है अटेंडेंस के अंदर। आकर के हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट भी मिल जाता है। अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर हमारे पास मिल जाएगा कि आज 30 तारीख में, 30 अप्रैल के डेट में 66 बच्चे प्रेजेंट हैं, 4 बच्चे एबसेंट हैं। लास्ट में हम आकर के देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आकर के देखेंगे तो किस क्लास में अटेंडेंस लगी है, किस क्लास में अटेंडेंस नहीं लगी है, यहाँ पे दिख रहा है सर। देखिए फर्स्ट क्लास में अटेंडेंस लगी है, सेकंड में लगी है, लेकिन थर्ड में नहीं लगी है। हाँ, थर्ड में, इस वाले थर्ड में लगी है। टोटल हम आकर के लास्ट में देखें तो आज अभी अभी जो बच्चे हैं जो नो अटेंडेंस में है, तो 65 बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस बना ही नहीं है। इतने बच्चे अब्सेंट हैं, इतने बच्चे प्रेजेंट हैं। और इसकी रजिस्टर भी खोलना चाहे तो हमें आर पे क्लिक करके इनका प्रॉपर रजिस्टर खोल सकते हैं। तो इस तरह से रजिस्टर का भी पूरा प्रोसेस, अटेंडेंस का भी पूरा प्रोसेस हमने दिया हुआ है। बाकी हमेशा इसमें आप लोग के सुझाव के हिसाब से नए नए फीचर इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है। अभी जिस तरह के स्कूल के सुझाव आए हैं, जिस तरह की स्कूल की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसके बिहाफ पे हमने कोडिंग की हुई है। और अटेंडेंस के ऊपर और भी जो स्कूल अपने इस तरह से मतलब रिक्वायरमेंट बताएंगे, कुछ फंक्शन फीचर को बताएंगे, उस हिसाब से फिर से कोडिंग या कोई नया फीचर ऐड किया जाएगा। वो तो हमेशा ऐड करना ही है सर। कोई ऐसा नहीं कि जो हमने दे दिया वो फाइनल प्रोडक्ट है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होना ही है, करना ही है। 2-3 दिन के अंदर सर बहुत सारे बड़े बड़े चीज़, बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। और हमेशा हम लोग अभी देखिए टास्क मैनेजमेंट का ये काम चल रहा है। टास्क मैनेजमेंट के लिए भी 2-3 दिन के अंदर ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि बच्चों का या जो भी चीज़ें हैं, जो टास्क का काम है, वो टास्क मैनेज भी कर सकेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारा ऑप्शन, अभी रिजल्ट के ऊपर हम बढ़े तो सर रिजल्ट में बच्चों का अटेंडेंस से लेकर के, सॉरी, एग्जाम एडमिट कार्ड से लेकर के और बाकी बहुत सारे ऑप्शन आप बना सकते हैं। अभी अभी मैं बच्चे का एडमिट कार्ड बना रहा हूँ। एडमिट कार्ड बनाने में सर बहुत काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन एक बटन दबाते ही सभी बच्चों का एडमिट कार्ड बन के तैयार हो जाएगा सर। देखिए चुटकियों में, पलक झपकते ही सर एक साथ एक पूरी क्लास का एडमिट कार्ड बन के तैयार। और एडमिट कार्ड सर एक नॉर्मल एडमिट कार्ड नहीं, एक बहुत काफ़ी हैवी और प्रोफेशनल एडमिट कार्ड बन के तैयार हुआ, जिसमें क्यूआर, मतलब ये सिग्नेचर, जो प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर हैं, मैनेजर सर के सिग्नेचर हैं, प्लस साथ ही साथ पूरा टाइम टेबल के साथ किस किस दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, फर्स्ट मीटिंग में कौन सा होगा, सेकेंड मीटिंग में कौन सा होगा, बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन, स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ किस एग्जाम का एडमिट कार्ड है, कौन सा सेशन का है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई। और कितने अच्छे तरीके से ये सर शो किया है। एक बटन दबा करके आप प्रिंट करके बच्चे को दे दीजिए। इस काम को सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस काम को अगर आप करते होंगे अपने विद्यालय में और 500 भी बच्चे हैं तो 3 से 4 दिन तो आपका इसी चीज़ को बनाने में लग जाता होगा, एडमिट कार्ड बनाने में लग जाता होगा। पूरा स्टाफ उसी में डिस्टर्ब है, किस बच्चे को एडमिट कार्ड देना है, किसका बनाना नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत समय लग जाता है। लेकिन सर आप समझ सकते हैं 1 सेकेंड में पलक झपकते ही सब कुछ ऑटोमेटिक सेट है। और प्रिंट कीजिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। 4 दिन में ज़्यादा बोल दिया सर। ठीक है, 2 दिन, 2 दिन तो आपका स्टाफ उलझा रहता है, आप भी उलझे रहते हैं सर इसी में। इतने सारे अगर 500 बच्चे हैं स्कूल में और क्लास वाइज बनाना होगा तो पूरा स्टाफ को आप उसी में लगाते हुए सबका एडमिट कार्ड बनाइए। अगले महीने से एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड बनेगा तो कलेक्शन होगा। अच्छा, आप यहाँ पर एडमिट कार्ड को रोक सकते हैं, बना सकते हैं जिनका एडमिट कार्ड आया। अच्छा देखिए, बहुत ही बढ़िया टेक्निक सर यूज कर रहे हैं हमारे स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, इसका टेक्निक ये यूज कर रहे हैं कि भैया हमारा जो स्कूल है, अभी तक रफ रजिस्टर से हम लोग चलाते थे तो सारा चीज आप पैसा लेट भी देते थे तो चल जाता था काम। ठीक है, लेकिन अभी ये सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है। जब तक फीस समय पे नहीं आएगी, बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं बनेगा, बच्चा एग्जाम में नहीं बैठेगा, बच्चे का ये नहीं होगा, बच्चे का वो नहीं होगा, तो टाइमली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बार बार उनको मैसेजिंग करके रिमाइंडर दे सकते हैं और फीस कलेक्शन का काम आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर, अभी आपका 24-25 को जो फीस, 24-25 सेशन की फीस कुछ नहीं तो 20 से 30% आपकी फीस जो है मार्केट में डूब रही है। ठीक है।
कितना परसेंट सर? 30-40%। मैं मान रहा हूँ उसका अमाउंट, अगर मैं 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया भी लेके चलूँ कि 2 लाख रुपया भी आपका मार्केट में डूब रहा है, अगर मैनुअल आप रजिस्टर पे कर रहे थे काम, 2-3 लाख रुपया भी आपका डूब रहा है, और सॉफ्टवेयर लगा देने से सर अगर आपका 1 लाख 1.5 लाख रुपया भी कलेक्शन हो चुका है, हो गया या हो जाए, तो कितना आसान हो जाता सर वो सब चीज़ें। उतना परेशान भी हम नहीं हुए, हर तरह से हमारा रिपोर्ट भी मिल गया, प्लस हमारी जो कलेक्शन है वो भी ठीक हो गई। किस बच्चे ने कब नहीं जमा किया उसको हम तुरंत रिमाइंडर भेजेंगे तब तो फीस आएगी सर। नहीं जमा करेंगे तो वो लोग तो वही अपना आते हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं कि चलिए गेहूं कटनी में मिलेगा, ये कटाएगा तो मिलेगा, पापा पापा का सैलरी नहीं आया है तो इनकी तबीयत खराब है, तो ये तो कहानी सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन पीछे की फीस छूटती रहेगी वैसे ही। लेकिन जब हमारा सॉफ्टवेयर पड़ गया सर, हम उनके माइंड में डाल देंगे कि हाँ ये सिस्टम अब कंप्यूटराइज हो गया है, और कंप्यूटराइज हो जाने की वजह से जब तक फीस नहीं जमा होगी बच्चा एग्जाम में नहीं बैठेगा, या जो भी चीज़ें हैं उनके माइंड में हम डाल देंगे, तो ये फीस जो है और ज़्यादा आने लगती है। अच्छा, उसके बाद हम टाइमली रिपोर्ट निकाल रहे हैं, हर महीने फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकाल के भेजें, हर महीने उनको एक मैसेज भेजें फीस पेंडिंग का, डिमांड बिल भेजें हर महीने, तो क्यों नहीं होगा सर? कलेक्शन जो छूट जा रहा है, जो हम लोग प्रॉपर उसमें मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको जब टाइमली मिलेगा रिपोर्ट और टाइमली हम उनको जब बार बार कहेंगे, तो फीस तो हर हाल में मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, अच्छा कुछ ऐसे भी पेरेंट्स, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% आ जाएगा आपका फीस, 100% की मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर गारंटी नहीं दे सकता, कितना हूँ आप कह लीजिए, 10% 20% आपकी फीस मार्केट में रही जाएगी, छूटी जाएगी, और रखना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत काफी कड़ाई कर देंगे तो भी समस्या है। ठीक है, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जो है वो में समझना पड़ता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर हम टाइमली अगर उनको रिमाइंडर दें, टाइमली उनको टोकें, बोलें कि भाई फीस नहीं आ रही है, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो जाहिर सी बात है फीस मिल जाती है। लेकिन हम जब रफ रजिस्टर पे होते हैं सर, तो हमको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे की कितनी फीस बाकी है, कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, क्या करना है नहीं करना, कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से डिमांड स्लिप बनाए या एडमिट कार्ड बनाए, जब बनाए तब हम उसको रोक सकते हैं कि भैया आप ऑनलाइन अपने फीस जमा नहीं किया, बच्चे का एडमिट कार्ड बना नहीं, कंप्यूटर से बन रहा था। इसी के साथ साथ एडमिट एग्जाम बनाने का, एग्जाम का नंबर फीडिंग करने का पूरा प्रोसेस हमने दे दिया सभी क्लास टीचर को। जिस क्लास का वो क्लास टीचर हैं या जो विषय पढ़ाते हैं उन्हीं का वो नंबर फीड करेंगे कॉपी चेक करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे सेट एग्जामिनर का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद सेट कॉपी चेकर का ऑप्शन दिया गया, अपना कॉपी चेक करने वाले का या एग्जामिनर का पूरा अपने यहाँ पे नाम वगैरह सेट कर देंगे, तो उनके में उसी वही सब्जेक्ट सिर्फ दिखेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। मान लीजिए मैं हिंदी का टीचर हूँ, तो मुझे जिस जिस क्लास के हिंदी के लिए मतलब पढ़ाने के लिए मिला है, मैं उसी क्लास का देख पाऊंगा कि हाँ ये क्लास का मुझे नंबर फीडिंग करना है, तो मैं नंबर चेक करके भर दूंगा, नंबर भरा जाएगा। नंबर भराने के बाद सभी बच्चों का एग्जाम रिजल्ट बन के तैयार। ठीक है, नंबर कैसे भरा जाएगा सर? नंबर भरने के लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन मिला है एड एग्जाम मार्क का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ साइन किया गया है कि नहीं, हम नर्सरी क्लास के एनुअल एग्जाम में सिर्फ साइंस का नंबर भरेंगे। ठीक है, अभी हम तो पूरा वाला ऑप्शन खोले हैं, मास्टर एडमिन आईडी से खोले हैं तो हमको पूरा ही खुल रहा है, लेकिन अगर आप ऑपरेटर खोलेंगे तो जिस आईडी या जिस क्लास के लिए आप असाइन किए गए वही क्लास खुलेगा। तो हम यहाँ पे क्लास वाइज नंबर भी भर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज नंबर भी भर सकते हैं, ये सब ऑप्शन हमको दिया गया है। ठीक है, नंबर फीड करते ही सर बच्चों का रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से रिजल्ट, एक सिंगल रिजल्ट कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और ये रिजल्ट पूरी तरह से हाईटेक रिजल्ट है सर, मतलब हाईटेक का मतलब कि ये वेबसाइट पे भी आपके शो करेगा, जो भी आपके विद्यालय की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे बच्चा अपना रिजल्ट नंबर डाल करके वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्लस इसमें हम लोग आगे और भी ऑप्शन बढ़ा रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, कि जैसे क्या होता है बोर्ड के द्वारा एक डेट मिलती है कि इस डेट में रिजल्ट लॉन्च हो रहे हैं या रिजल्ट आ रहा है, तो उसका भी प्रॉपर हम लोग कोडिंग करेंगे अभी कुछ ऑप्शन अपडेट के बाद, कि एक डेट अनाउंसमेंट हो कि इस डेट में रिजल्ट हमारा आएगा इस एग्जाम का, तो उस डेट में जाकर के बच्चे ऑनलाइन आपके वेबसाइट के थ्रू चेक कर पाएं। तो उसका भी सिस्टम है कि जो बच्चा फीस जमा किया है उन्हीं को दिखे, जो बच्चा फीस नहीं जमा किया उनको ना दिखे, तो वो सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा सर। देखिए कोडिंग का काम है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर बनाए, अच्छी चीज़ अच्छी बनाए। अब फाइनल रिजल्ट की तरफ बात करें सर, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट के लिए हमने टर्म रिजल्ट सिस्टम का ऑप्शन दिया है। गेट फाइनल रिजल्ट पे क्लिक करके हम बच्चों का फाइनल रिजल्ट भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जो भी हमारा प्रिंट आउट है, इसमें जो जो मैटर हमको रखना है नहीं रखना है हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, कि बच्चों का मोबाइल नंबर या डिटेल से कौन कौन रखना है कौन कौन नहीं रखना है, हम यहाँ पे हटा करके और क्लिक करके हम इसमें से चूज करके फिल्टर कर लेंगे, जो जो हमको रिजल्ट प्रिंट करना है निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार। ठीक है, देखिए जिस जिस सब्जेक्ट में नंबर जितना पाया है उसका पूरा आ गया, क्लास रैंक के साथ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई टोटल, बच्चे का पूरा हर एक डिटेल यहाँ पे आ गया। एक और साइज में ऑटोमेटिक सेट है, प्रिंट करेंगे दे देंगे। ठीक है, ये भी रिजल्ट पूरी तरह से हाईटेक है। आपका कोई भी रिजल्ट हाईटेक होगा, हाईटेक का मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं होगा जब तक आप ना चाहें। ठीक है, एडमिन आईडी से ही करेक्शन होंगे,
ऑपरेटर टीचर आईडी से करेक्शन नहीं होंगे। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये रिजल्ट पूरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन में होगा, यानी कि आप क्लिक कर लिया, कोई ओवर राइटिंग नहीं कर सकता, कोई इसको ये नहीं कर सकता, ठीक है, कि कंप्यूटर में डाल करके इसको ओवर राइट करके कुछ अलग दे दे, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये नेट पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से ये चीजें हैं, इसलिए मैं हाईटेक बोल रहा हूँ उसको। तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सर। रिजल्ट में कई तरह के फॉर्मेट है, अगर आपके विद्यालय में स्टेट बोर्ड से विद्यालय चला जाता है, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल के नंबर भरे जाते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप थ्योरी प्रैक्टिकल के नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत तरह का ऑप्शन है, आप जिस तरह का चाहें उस तरह का प्रिंट आउट करके निकाल करके दे सकते हैं, लगा सकते हैं। हर तरह का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल का नंबर दिया गया था। इसी के साथ साथ सर हम बात कर लें और भी कुछ फीचर के ऊपर, तो लगभग हमने सारा चीज को मतलब कवर कर ही दिया। कुछ और फीचर फंक्शन रह गया हो तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे तो सारी चीजें हमने फंक्शन फीचर को कवर कर लिया। ठीक है, किसी भी सर को कुछ और डाउट समझ में आ रहा हो सर तो पूछ लीजिए हमसे, क्योंकि लगभग लगभग सेशन में हमने कवर कर लिया है। किसी भी सर को कुछ भी डाउट समझ आ रहा, अरुण सर है, शहनवाज सर है, किसी भी सर को कुछ डाउट समझ में आ रहा सर तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सेशन अब खत्म होने वाला है। हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है इसमें। नहीं सर, सारा डाउट क्लियर है। आप फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। स्ट्रक्चर मतलब फी वगैरह के बारे में, ये इसका एप्लीकेशन चार्जेस वगैरह के बारे में सर। चार्जेस के बारे में। जी सर। ठीक है, मैं फीस के बारे में बता टीचर दे रहा मिलने का हूँ। इंतजार है अब। फीस का इंतजार है, ठीक अभी है, मेरा चलिए कोई बात फ्राइडे नहीं। वाला अभी क्लियर नहीं हुआ कुछ। कौन सा वाला सर? फ्राइडे जो छुट्टी पड़ती है, न्यू सेशन भी स्टार्ट हो गया, फ्राइडे वाला भी ये क्लियर भी नहीं हुआ। सर वो सब अच्छा डाटा में ना मेंशन रहेगा, उसका दिक्कत नहीं, तो हो ही जाएगा। सर सर संडे और फ्राइडे जो जो हॉलीडे होती है, वीकली हॉलीडे। जी, मैं समझ रहा हूँ, आप अटेंडेंस लगा रहे हैं फ्राइडे। देखिए क्या होता है सर, आपके यहाँ ये है कि हमारा जो अटेंडेंस है या हमारी जो छुट्टी है वो फ्राइडे को होती है, यही कह रहे हैं आप ना? जी जी जी। जी, तो फ्राइडे वाले के लिए सर बहुत सारी चीजें उस पर की गई थी, लेकिन कुछ एरर आ रहा था, तो उसकी वजह से भी रुका हुआ है काम अभी। देखिए ये जो अटेंडेंस जी बनाया गया क्यूआर कोड वाला ना, इसमें ये चीजें हम लोग कर रहे थे जो आपने बताया था, तो किया गया, लेकिन अभी चीजें सक्सेस नहीं हो पाई, तो इसलिए हम लोग रोक करके उसको कर दिए। बाकी यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको छोड़ करके, और ये जो चीज था इस तरह से नहीं, कि जैसे हमको। संडे में रेट दिखाई दे रहा है, या तो जी संडे जी वाली जी जो जी जी वीकली जी, अब हॉलीडे जहाँ है समझ उसको रहे हैं उसमें, Friday अब सर समझिए उसमें पूरा कस्टम कोडिंग करना पड़ेगा, कि हमको संडे को पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्कूल तो संडे को अटेंडेंस लेता नहीं है, आप संडे को अटेंडेंस लेते हैं। तो अब इसमें जी पूरा जी कैलेंडर को पूरा हटाना पड़ेगा, कि भैया पूरा कैलेंडर को हटाया जाए, और फिर सभी संडे को जाकर के बाई डिफॉल्ट हमको डालना पड़ेगा, मतलब उस चीज में बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, थोड़ा सा और इंतजार करिए, हो जाएगा। ठीक है। सर मेरा तो संडे भी नहीं है, मंडे है। क्या चीज मंडे को छुट्टी वीकली है? हाँ, मेरा मंडे को वीकली छुट्टी होता है। हर एक जी मंडे सर, को छुट्टी इसको होता है। ऑप्शन में रखा जाए ना, जी। इसको ऑप्शन में रखा जाए, जैसे जो वीकली जो हॉलीडे है उसको ऑप्शन में रखा जाए, या तो जी जी, क्या हाँ। कह रहे थे? सर जैसे इनके यहाँ मंडे को छुट्टी है, किसी के हम्म यहाँ संडे को छुट्टी है, किसी के हम्म यहाँ फ्राइडे को छुट्टी है, तो इसको हम्म। ऑप्शन में अगर वीकली हॉलीडे ये अथॉरिटी मिल जाए हम लोगों को, तो उसी के अकॉर्डिंग हो वही जाए। वही चीज, अब देखिए क्या है ना, ये कैलेंडर से उठाकर डेट आता है, किस डेट में कौन सा संडे पड़ रहा है, कौन सा डेट पड़ रहा है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी, कि जो आप बता रहे हैं, अगर संडे को हम हटा देंगे तो किसी भी डेट को हम अपने हिसाब से छुट्टी लगा सकते हैं। जैसे तो वो चीज भीमराव कर अम्बेडकर सकते हैं। जयंती हुआ है, या कोई भी वो ईद हुई, दीपावली हुआ है, ये सब सबमिट कर सके हम लोग। तो वो तो ऑलरेडी है सर, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कि अगर हम मान लीजिए आज क्या तारीख, आज आज तो संडे, आज क्या तारीख है, आज 30 तारीख है ना, तो आज हम 30 तारीख। 30 तारीख को यहाँ पे डाल दें, जैसे मान लीजिए कोई जयंती है, XYZ कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो जी एक्स जी वाई जी। जेड हम हल्का कुछ भी डाल दिए, हल्का तो अब ये कागज डाल में देने का से क्या दिक्कत है। होगा कि हमारा ये मतलब उस दिन छुट्टी आ जाएगा, देखिए उस दिन अटेंडेंस हम नहीं लगा सकते, और हम अटेंडेंस में जाकर के लगा भी रहे हैं तो अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। इसको कहाँ से, जैसे कहाँ से डाला जाता है सर? देखिए अटेंडेंस। हाँ जी। जो ये मतलब कोई भी जयंती हुई उसको कहाँ से डालना होगा? वही सामने ही दिया है, अटेंडेंस के अंदर जाइए, पहला ऑप्शन मिलेगा सेट व्यू अटेंडेंस, सॉरी, एक मिनट, अटेंडेंस में गए हम, कौन गया अटेंडेंस यार, ये ये रहा ऊपर। हॉलीडे, सेट हॉलीडे आ गया। सेट हॉलीडे हाँ आने के बाद सेट हॉलीडे फॉर दिस वीक, इस पर हमने क्लिक कर दिया, किस दिन कौन सा छुट्टी मिल रही है वो आपने डाल दिया, यहाँ पे काम खत्म। अगर आपको और काफी दिन का डालना है तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ओ, ठीक है, ओके सर। अपने सिलेक्ट ये करके अपना डाल दीजिए आगे तक का। अब वो चीज ऐसे पे ही है सर, देखिए वो चीज है, मैं आपकी